अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कल पाकिस्तानी कौम ने एक बड़ा अजीब मंजर देखा। पाकिस्तानी कौम ने अपने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ मुंसिफ को, अपने काजी साहब को, अपने मुअज़्ज़िज़ जज को पार्लियामेंट के अंदर उन लोगों में बैठे हुए देखा जिन लोगों के बारे में आम तासुर है, ये इसी कोर्ट के फैसले हैं कि ये लोग डाकू हैं, ये लोग पाकिस्तान को लूटते हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तबाही फैलाई हुई है। और उन्हीं लोगों के दरमियान बैठे हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज भी मुस्कुरा रहे थे और वो लोग भी मुस्कुरा रहे थे। ये अजीब तमाशा पहली दफा पाकिस्तान में 75 साल तारीख में सब ने मिलकर देखा कि मुअज़्ज़िज़ काजी फायजीसा साहब पार्लियामेंट के उस जगह पर मौजूद थे जहां पर उन लोगों के ऊपर, जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उन्होंने हेल्फ उठाया और पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज की। उनके दरमियान में हमारे मुअज़्ज़िज़ जज भी बैठे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, जहां पर ड्रैकोनियन लॉज और 2 नंबर और गैर कानूनी लॉज खत्म होने चाहिए, यानी कि मजहब के ऊपर, लोगों के ऊपर जो जाली दफात की जाती है, जाली केसेस बनाए जाते हैं, वो खत्म होने चाहिए, यानी कि गद्दारी के मुकदमा खत्म होने चाहिए, लोगों को उकसाने के ऊपर जो नई टर्म पाकिस्तान में कॉइन की गई है ये खत्म होने चाहिए, उसके ऊपर बहस नहीं होती। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नया टारगेट है, इस सारे सिस्टम का नया टारगेट है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ना इनसे टूट रहा है, ना इनसे डर रहा है, ना इनसे पीछे हट रहा है। ये इन्हें समझ नहीं आ रही कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को छेड़ तो चुके हैं, लेकिन अब ये इंजीनियर इन्हें ना पीछे आने दे रहा है और ना ये खुद पीछे जा सकते हैं। हुआ क्या है, इमरान रियाज साहब ने भी उनके बारे में फरमाया है, हारून रशीद साहब ने भी फरमाया है, लेकिन इंजीनियर साहब ने क्या फरमाया था जिसके बाद बहुत जगहों पर जाकर आग लगी है, जिसके बाद जाकर शोले उठे हैं और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मजहब का केस करवा दो, क्योंकि इन्हें आता ही ये है, क्योंकि इन्होंने जो ओल्ड प्ले बुक है 75 साल तारीख की वो सिर्फ यही पढ़ रखी है, इनकी समझ ही यहां तक है, ये इसी तरह का एडवेंचर कर सकते हैं जो कि इन्होंने इंजीनियर के साथ करने की कोशिश की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब फरमाते हैं कि जो भी हो इलेक्शन होने चाहिए इस मुल्क में, इलेक्शन का रास्ता ना रोको, सीधी सी बात है, इलेक्शन करवाओ। उड़ता हुआ तीर तुमने खुद अपने अंदर लिया था जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज की थी रात की तारीकी में, तुमने खुद ये उड़ता हुआ तीर अंदर लिया था खान की गवर्नमेंट गिराकर, लिहाजा अब इंतखाबात करवाओ। तुमने मुशर्रफ को क्यों प्रोटोकॉल दिया जबकि पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर मुकदमा चले हैं, पाकिस्तान में उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की थी और मुशर्रफ साहब के हवाले से बड़ी क्लियर पॉलिटिकल लाइन भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस की थी, बाद में तुमने उन्हें प्रोटोकॉल दिया। अब आखिरी धक्का रह गया है, अब कोई इजाजत नहीं है, ये बात मैं बड़ी वाज़ेह कर देता हूं। उन्होंने कहा जी अब आखिरी धक्का रह गया है और हमने इस धक्का देना है ताकि इस मुल्क के अंदर 75 सालों से जो अजारादारी कायम की गई है, जो एक कलाउट बनाया गया है, जो लोगों को कंट्रोल किया गया है, इससे निकालने में यह आखिरी धक्का रह गया है और अब किसी ने पीछे नहीं हटना और ना ही किसी ने डरना है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अल्फाज थे। उसके बाद एंकर इमरान रियाज साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा मैं एक लंबे अरसे से नमाज पढ़ रहा हूं, मैंने तमाम तर उलमाए कराम को सुना है, मैं तमाम सबकी ताजीम करता हूं, सबका एहतराम करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में हक के साथ खड़ा होना और नमाज 5 टाइम की पढ़ना शुरू की है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बयान के बाद जाकर शुरू की है। अब यह बात आप समझिए, पाकिस्तान के तमाम आलिम दीन, तमाम उलमाए कराम बहुत काबिल अजीज हैं, यानी बहुत ही काबिल कदर है हम सब के लिए। फिरका वारियत मजहब के अंदर जो भी टेक्निकलिटीज हैं वो हम नहीं समझते, यही उलमाए कराम हमें समझाते हैं, लिहाजा बहुत सारे ठीक भी होते हैं, बहुत सारे गलत भी होते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी जाती डिबेट है। हमारी इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतने हम लोग इल्म वाले नहीं हैं कि उनके बारे में कोई राय कायम कर सकें। लेकिन एक बात यहां पर जो हकीकत है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का जो बयान होता है, जो लेक्चर होता है, वो मुख्तलिफ होता है उन मीठी गोलियों से जो हम अक्सर सुनने को मिलती हैं, जो अक्सर हमें सुनाई जाती हैं। इंजीनियर साहब साइंटिफिक बात करते हैं, वो एक स्कॉलर है, वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो दुनिया भर के डायमेंशंस को जानता है, वो पॉलिटिक्स को जानता है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को जानता है, वो साइंस को जानता है, वो कॉस्मोलॉजी को जानता है, वो प्लैनेट्स को जानता है, और उसके बाद जाकर वो इस्लामी तालीमात के ऊपर बातचीत करता है। ये चीज डिफरेंशिएट करती है इंजीनियर साहबों को और बाकी लोगों को। हारून रशीद साहब ने भी इस हवाले से सवाल उठाए हैं कि इंजीनियर के ऊपर जो मुकदमात किए गए हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ताकि इंजीनियर साहब को रोका जा सके। पूरा पाकिस्तान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ खड़ा हुआ और पूरे पाकिस्तान ने बैक किया है। उसकी वजह यह नहीं है कि सारे लोग एग्री कर रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ, उसकी वजह यह है सबको पता था कि यह डिक्टेट कहां से हो रहा है, सबको पता था कि ये जो जोर लगाया जा रहा है ये जोर कहां से लगाया जा रहा है। लोग जड़ों तक पहुंच गए थे, लोग इनकी जड़ें जानते थे, इसलिए जाकर लोग खड़े हुए हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।